अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने लगे हैं वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल आईवी बोलस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। अगर हम वन कंपार्टमेंट की बात करते हैं तो सिंपल ये हमारे पास क्या होगा कि एक कंपार्टमेंट की बात हो रही है जिसको हम एज पूरी बॉडी कंसीडर कर रहे होते हैं। ओपन मॉडल का मतलब ये होता है कि हमारे पास ड्रग एंटर भी होगी एंड इट्स लीव द बॉडी एज वेल, तो उसका मतलब हो गया ओपन। और आईवी बोलस एडमिनिस्ट्रेशन की हम लोग बात करें, यहाँ तक सिंपल हो गया कि हम लोग अभी इस चैप्टर में डिस्कस क्या करने वाले हैं। तो एक वीडियो में तो ये डिस्कस नहीं हो पाएगा, बट वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम लोग इसको कम से कम वीडियोस में कर सकें। जब हम ओरल रूट की बात करते हैं ना, अगर हम ओरल रूट से ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है, ठीक है। बट अगर हम आईवी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो वो डिज़ायरेबल होता है क्रिटिकल केयर के लिए। जब हमारे पास कोई भी पेशेंट ऐसी कंडीशन में होता है कि उसको रैपिड चाहिए कोई भी चीज़, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि आईवी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जाना पड़ता है। दिस इज़ समथिंग दैट इज़ डिज़ायरेबल क्विकली, ठीक है। और इसके बाद आईवी एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे पास जो डिज़ायरेबल की बात होती है वो एंटीबायोटिक एडमिनिस्ट्रेशन होती हैं, जो कि हम सेप्टिक इन्फेक्शंस में देते हैं। तो सेप्टिक इन्फेक्शन वो इन्फेक्शन होता है जो कि ब्लड में फैल चुका होता है। तो उन इन्फेक्शंस के लिए हम लोग वेट नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करते हैं कि आईवी एडमिनिस्ट्रेशन कर देते हैं और हम लोग एंटीबायोटिक की एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, आईवी रूट के थ्रू कर रहे होते हैं। या फिर अगर हमने किसी को मायोकार्डियल इन्फॉक्शन है तो दैट इज़ समथिंग कि वो क्रिटिकल सिचुएशन है, तो उस सिचुएशन में हम लोग वेट नहीं कर सकते, तो हम आईवी की तरफ जाते हैं और एंटी अरिथमिक ड्रग्स दे देते हैं। अब फार्माकोकाइनेटिक इज़ द साइंस ऑफ काइनेटिक ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलिमिनेशन। तो बेसिकली ये ADE है अगर हम फार्माकोकाइनेटिक की बात करते हैं, तो इसमें हम एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलिमिनेशन देख रहे होते हैं। बट जब हम आईवी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो सिंप्लीफाई ड्रग एब्जॉर्प्शन एसेंशली मेकिंग इट कंप्लीट एंड इंटस्टेनियस। तो आईवी में ये होता है कि हमारे पास ड्रग एब्जॉर्प्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जैसे हमारे पास ओरल रूट होता है तो इंटेस्टाइन्स में जाके ड्रग ने एब्जॉर्ब होना होता है और फिर वो अपना इफेक्ट करती है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होगी, फिर वो हमारे पास एलिमिनेट होगी। तो यहाँ पे ये चीज़ आ रही है कि हमारे पास जब हम बात कर रहे हैं ना कि जब हमने ये बात की कि ड्रग एब्जॉर्प्शन की, तो इसमें तो आईवी में तो ड्रग एब्जॉर्प्शन हो ही नहीं रही, तो पीछे क्या स्टेप रह जाएंगे? पीछे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन रह जाएगी और पीछे हमारे पास क्या रह जाएगी? एलिमिनेशन रह जाएगी। तो हम इन दो चीज़ों को इसमें स्टडी करेंगे। ये चैप्टर डिस्कस करेगा ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन एलिमिनेशन को, और वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल इज़ द सिंपलेस्ट मॉडल। फिर उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल का मतलब क्या होता है। तो हम लोग इसमें पूरी बॉडी को एक सिंगल और यूनिफॉर्म कंपार्टमेंट जो है वो अज्यूम कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ओपन मॉडल इन्होंने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया कि वन कंपार्टमेंट को डिफ़ाइन कर दिया कि एक कंपार्टमेंट होता है और उस एक कंपार्टमेंट को हम लोग एज अ सिंगल यूनिट और एज अ बॉडी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। यूनिफॉर्म कंपार्टमेंट होता है, वन कंपार्टमेंट हम जिसको कह रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है कि ड्रग एंटर भी होगी और लीव द बॉडी, दोनों चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं, तो वो फिर ओपन मॉडल बन जाता है। जो सिंपलेस्ट हमारे पास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो इंटायर ड्रग होती है। अगर हम रैपिड आईवी इंजेक्शन दे रहे हैं, एक तो हमारे पास आईवी इंजेक्शन होता है वो भी रैपिड होता है एज़ कम्पेयर टू द ओरल डोजेज से अगर हम कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग बात करें कि रैपिड आईवी इंजेक्शन जो होता है उसमें उसको हम आईवी बोलस बोलते हैं। तो हमने इन्होंने ना इन तीनों चीज़ों को जो हमने ऊपर पढ़ी थी उसको एक्सप्लेन कर दिया है कि वन कंपार्टमेंट क्या होता है, ओपन मॉडल क्या होता है और आईवी बोलस एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है, ये सारा कुछ इन्होंने यहाँ पर डिफ़ाइन कर दिया। तो हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा वो उसमें सिर्फ ये था कि आईवी की ज़रूरत क्यों पड़ती है। फिर हमने ये चीज़ यहाँ पर डिस्कस की कि आईवी में एब्जॉर्प्शन स्किप हो जाती है, उसमें हमारे पास सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन एलिमिनेशन रह जाती है। ये चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस करी। फिर उन्होंने ये डिस्कस किया हमारे पास कि वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल आईवी बोलस एडमिनिस्ट्रेशन क्या चीज़ होती है, तो सिंपल था अभी तक। उसके बाद हमने कहा कि ये सिंपलेस्ट होता है क्योंकि एक स्टेप तो वैसे ही निकल गया, पीछे हमारे पास 2 स्टेप रह जाते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट भी थ्रू आउट द बॉडी हो जाती है क्योंकि हम लोग उसको इंजेक्ट प्लाज्मा ब्लड में कर रहे होते हो ना, तो प्लाज्मा तक इजीली ड्रग पहुंच जाती है। ओके, ठीक है। इसमें यह था कि ये मॉडल जो है ना वो हमें हेल्प करता है कि प्रोसेस बॉडी में किस तरीके से होंगे, बट ये हमारे पास थोड़ा सा ड्रग डिस्पोजिशन को भी डिस्क्राइब करो तो उसको भी प्रिडिक्ट कर देता है। तो सिंपलेस्ट रिप्रेजेंटेशन होती है और इसमें एक इन्होंने जो है वो इसका प्लस पॉइंट बता दिया कि ड्रग एब्जॉर्प्शन में ये हेल्प कर रहा होता है।
जब ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं आईवी, तो ड्रग जो है वो ब्लड स्ट्रीम में जाती है और वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। सिंपल, हमने 2 ही बातें इस पर डिस्कस की थी। ये जो प्रोसेस होता है वो इंटस्टेनियस नहीं होता, रैपिड इनफ दैट मेक द एजम्पशन फॉर द मोस्ट ड्रग। यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें हैं कि एक मॉडल है जस्ट, तो उसमें हमारे पास हम उसको ये नहीं कह सकते कि दिस इज़ द मॉडल एंड दिस इज़ 110% आपको प्रिडिक्ट करके बता रहा है कि हाँ बॉडी में जाएगी ड्रग तो ऐसे होगी। दिस मॉडल इज़ यूज फॉर द स्टडी पर्पसेस, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ नहीं होती कि आपका मॉडल आपको 110% प्रिडिक्ट कर देगा कि ये तो वो भी नहीं हम कर सकते, तो इन विट्रो तो एक बहुत दूर की बात है ये प्रिडिक्ट करना। ओके, वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड अपॉन द सर्वर प्रोसेस। अच्छा, अब हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है और जो हमारे पास क्या चीज़ होती है, रेट होता है टिश्यू में, उसने जाके एब्जॉर्ब होना है ना, तो हमारे पास ये जो चीज़ है, ठीक है, ये बहुत से पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। तो यू गाइज आर मोटिवेटेड टू स्टडी। अब जब तक आपके पास ये इजी रहेगा तो यू गाइज आर मोटिवेटेड, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम व्हेन इट्स गेट हार्ड, तो उस तरीके से स्टडी करना मुश्किल हो जाता है। नाउ आई इनकरेज यू कि आप लोग बताएं कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है टिश्यू में वो हमारे पास कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, उसके बाद कंटिन्यू करना फर्दर इसको। जो टिश्यू होता है वो हम लोग प्रेजेंट करते हैं ड्रग एट द वेरियस रेट, डिपेंड करता है। अब जो रेट है, जिस रेट पे टिश्यू में जाके ड्रग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी, वो डिपेंड करती है बहुत से फैक्टर्स के ऊपर। और में से एक फैक्टर हमारे पास ब्लड फ्लो टू दैट ऑर्गन है। हर ऑर्गन का ब्लड फ्लो डिफरेंट होता है डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट कि उस ऑर्गन की क्या रिक्वायरमेंट है। तो इसी तरह हमारे पास जब ये डिफरेंट होगा तो फिर ड्रग जिस रेट से जाएगी वो भी डिफरेंट हो जाता है। अच्छा, उसके बाद ड्रग की डिफरेंट एबिलिटी भी होती है कि वो क्रॉस करेगी वेस्कुलेचर को। ये भी हर ड्रग की सेम नहीं होती है, डिपेंड के ड्रग की जो नेचर है वो हमारे पास कैसी है। ओके, जो ऑर्गन है ना वो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द ड्रग के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है। एक तो उस ऑर्गन में कितना ब्लड फ्लो है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होगा, दूसरी चीज़ हमने यहाँ डिस्कस कर ली कि मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है। टिश्यू में डिफरेंट एफिनिटी होती है ड्रग के लिए, डिपेंड करती है कि उसकी नेचर के ऊपर, लिपोफिलिसिटी के ऊपर डिपेंड कर रही होती है और ड्रग की बाइंडिंग के ऊपर भी डिपेंड कर रही होती है। तो फाइनली जो लार्ज ऑर्गन होते हैं उसमें लार्ज कैपेसिटी होगी टू डिस्ट्रीब्यूट। अब ये एक जनरल सी बात है कि हमारे पास अगर एरिया ज़्यादा है तो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़्यादा ही होगी। तो ये चीज़ आई डोंट थिंक सो कितना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। जब ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है और जो प्रोसेस होता है वो रैपिड होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे तो हमने एक कंपार्टमेंट लिया हुआ है तो रैपिडली हो जाती है। जो हमारे पास वॉल्यूम होती है एक सिंगल कंपार्टमेंट की, उसको हम अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो एक्चुअल वॉल्यूम नहीं होती है, एक थ्योरेटिकल वॉल्यूम होती है और इमीडिएटली हो रही है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती है व्हेन एवर इट इज़ इंजेक्टेड इन द बॉडी। जो यूनिफॉर्म और इंटरस्टेनियस डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसको हम वेल स्टेड वन कंपार्टमेंट मॉडल बोल रहे होते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे पास क्या चीज़ है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, वो रैपिड डिस्ट्रीब्यूशन है। तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ये हमारे पास जो है वो ये यूनिफॉर्म और इंटेस्टेनियस है। जो पेरेंट वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो प्रोपोर्शन होती है डोज एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग इन द प्लाज्मा एट द टाइम इमीडिएटली आफ्टर बीइंग इंजेक्टेड। अब पेरेंट वॉल्यूम कहने थ्योरेटिकल वॉल्यूम होती है, तो हमें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ा कि उसकी बॉडी में जाकर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगी। सिंपली हम इसको ऐसे स्टेट कर सकते हैं कि जैसे ही हमने ड्रग को इंजेक्ट किया बॉडी में और फिर उसको इंजेक्ट करने के बाद जो वॉल्यूम आती है उसको हम कह देते हैं कि दिस इज़ द अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ज़्यादातर ड्रग जो होती हैं वो हमें पता है कि किस तरीके से बॉडी से एलिमिनेट होती हैं। तो दे आर एलिमिनेटेड बाय द लिवर मेटाबॉलिज्म से होती है या रीनल से होती है। दीज आर द मोस्ट कॉमन रूट जो हमारी बॉडी में होते हैं। जितने भी प्रोसेस होते हैं उसको हमने अगर डिस्क्राइब करना होता है तो हम उसको के कांस्टेंट से करते हैं। दिस इज़ द एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट। जो एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट होता है दिस इज़ द प्रोपोर्शन बिटवीन द रेट ऑफ द ड्रग एलिमिनेशन एंड द अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी। अब आपने अगर ये फाइंड करना है तो डेफिनेटली आपको ये देखना पड़ेगा ना कि कितने अमाउंट में आपने ड्रग दी है, बॉडी में कितने अमाउंट में गई है और किस रेट के साथ वो बॉडी से एलिमिनेट होगी, ठीक है। तो दीज आर द थिंग जो कि इसमें हमारे पास मैटर कर रही होती हैं।